बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि जब से वो पाकिस्तान वापस आए हैं, हत्ता कि उनको इतना वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिला कि जैसे वो अभी से ही प्राइम मिनिस्टर हैं। सब कुछ उनके साथ किया जा रहा था, सारा कुछ उनको सहूलतकारी की जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी एक जलसा करने के बाद उनमें जुर्रत ही नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं हुई कि और जलसा कर सके। मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने आते ही जलसा किया जनाब। सारी इंतजामिया, तमाम कमिश्नर निज़ाम, बल्दियाती निज़ाम, पुलिस, सबको लगाया गया, रियासत के वसाइल का इस्तेमाल हुआ और एक बड़ा जलसा किया गया। पूरे पाकिस्तान से लोगों को लाया गया। मैं वहाँ पर खुद गया था, मैंने देखा जलसा। ज़्यादातर लोग लाहौर से बाहर से लाए गए थे, बसें थीं, फिर उनको खाने का इंतज़ाम, उनको दिहाड़ी पर लाया गया, वो सब चीज़ें वहाँ पर थीं। उसके बाद कोई और जलसा करने की इनमें हिम्मत ही नहीं हुई। क्या हुआ ऐसा? तो बड़ी तनकीद हो रही थी। आज आखिरकार नून लीग की तरफ से उसका जवाब दिया गया है और एक और जलसा कर ही दिया गया। उसके बाद जलसा किया जी शेखुपुरा में। ये समझते हैं कि अब वो भी गढ़ है। वहां ये हुआ कि वहां भी लोग जो आए हुए थे, उनमें से कुछ लोगों से जब पूछा गया कि जनाब आप यहां किस लिए आए हैं, तो अजीबो गरीब जवाब सुनने को मिले। मिसाल के तौर पर कोई कह रहा है कि जी हम तो इमरान खान को, बल्ले को वोट देंगे, यहां हम वैसे ही आ गए। एक शख्स ने कहा मेरी दुकान, जी हां, एक साहब कह रहे हैं, एक नौजवान कह रहे हैं मेरी दुकान पुलिस वालों ने बंद करवा दी और इस वजह से फिर मैं यहां आ गया। अब दुकान तो बंद कर दी। उन्होंने कहा जी दुकान क्यों बंद की? जी शहबाज शरीफ आ रहा है, दुकान बंद करो। यानी इस तरह से दुकानें बंद करके लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है, उनके रोजगार पर इस तरह से लात मारी जाती है। बहरहाल लोगों को इकट्ठा किया जाता है, वही बिरयानी और वो सारा कुछ खाना पीना वो तो होता ही है। फिर यहां लाया गया तो जिस तरह भी देखे, क्राउड को बहुत इंप्रेसिव नहीं नजर आ रहा था जिस तरह लोगों को इकट्ठा कर लिया। जैसे नून लीग दौर में इससे बहुत ज्यादा, इससे कम से कम 5-10 गुना ज्यादा यहाँ शेखुपुरा में लोग इकट्ठे कर सकती थी। ये दौर था नून लीग का। तो जितने लोग मैंने देखे हैं, ठीक है एक बड़ी तादाद में थे, लेकिन ये वो नून लीग नहीं रही, खत्म हो गई कहानी। अच्छा, अब उसके बाद खौफ देखिए कितना है। पुलिस सारी लगी हुई थी, इंतजामिया सारी लगी हुई थी, सबकी ड्यूटियां थी। आप जरा तजाद देखिए, यहां पर सबकी ड्यूटियां हैं कि जलसा कामयाब बनाना है। और यह भी हो चुका है कि जनाब अगर कोई बाहर निकल रहा है, पुलिस उसको भी रोक रही है, क्यों निकल रहे हो, अंदर जाओ, अंदर ही ठहरो। और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, वो सबके सामने है। वो कुछ नहीं हो सकता। घरों में जलसा तो दूर की बात है ना, उसकी तो इजाजत ही नहीं है, किसी रैली की इजाजत नहीं है। घरों से लोगों को उठाया जा रहा है और यहां से लोगों को लाया जा रहा है, दुकानें बंद करके यहां पर आओ, ये अलग से हो रहा है। फिर वहां पर वही नौजवान, मुझे पहले इस चीज का डर था कि जनाब वो हकीकत दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो लोग पहुंचेंगे, क्योंकि आपको सरकारी टीवी तो ये चीजें नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनकी तो ड्यूटी है, क्योंकि आपके बिल में से जो पैसे लिए जाते हैं वो यही इंसी शरीफ खानदान की प्रोजेक्शन के लिए लिए जाते हैं। सारे सरकारी वसाइल, सारे टैक्स इसीलिए हैं। तो सारी इंतजामिया ने तो यही काम करना है। चैनल्स जिनको 10 अरब रुपए के इश्तिहार दे दिए गए, वो तो नहीं हकीकत दिखाएंगे, लेकिन डिजिटल पर सोशल मीडिया है वो दिखाएंगे। वही हुआ, नया पाकिस्तान का नौजवान एंकर वहां पर पहुंचा, तो उसने जब वहां लोगों से बात की, कुछ लोगों ने वहां भी कह दिया कि जी अब तो इमरान खान के सपोर्टर हैं, इस तरह की बात की। अब उसको क्या किया गया, धक्के दिए गए हैं उस रिपोर्टर को। शुक्र है वीडियो भी सामने आ गई है, धक्के भी दिए गए हैं, कुर्सी तक मारी गई है उसको। शुक्र है उसकी जान बच गई, कुर्सी भी मारी गई है, उसके भी मनाजिर मौजूद हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, और वो हम आपको सारे क्लिप्स के बीच में से वो हिस्से दिखाते भी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखें कि यहां तक मामला नहीं रुकता। अब गुस्सा यह है कि यहां पर खड़ा भी ना रहे, बाहर चला जाए। फिर वो नौजवान आगा शेख जो है वो जाकर बाहर बात करता है उनसे, पहले लोगों से बात कर रहा है। वो नौजवान आता कहता है बाहर निकल, बाहर निकल। अच्छा, बाहर जाकर वो कलमा पढ़कर लोगों से कहता है जी मैं क्या आपको जानता हूं, मैं यहां लोगों को लाया हूं। इल्जाम था कि लोगों को लाया हुआ है ये तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान के सपोर्टर हैं, यहाँ लाए हुए हैं और यहां आकर हमारे जलसे में आकर इंटरव्यू कर रहा है। उसने कलमा पढ़ा है, जो साथ लड़का खड़ा है उससे भी कहा है कि तुम भी बताओ, और वो खड़े होकर कह रहे हैं जी ऐसा कुछ नहीं है और इनके साथ बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है, गलत हुआ है। और ये जनाब अब वहां पर यानी विटनेसेस भी नजर आ रहे हैं जो कह रहे हैं। अब वहां पर पहले इसको धक्कम पेल दी गई, गालम गलोच की गई और उसके बाद वहां से जलसागाह से उसको निकाल दिया गया। अच्छा, फिर बाहर जाकर जिस तरह उसने बात की है और लोगों को बुलाकर कहा कि जी बताएं आप यहाँ क्या हुआ। उन्होंने कहा जी बड़ा बिल्कुल गलत है और लोगों ने यहाँ बिल्कुल ज्यादती की है, कोई आप किसी को साथ नहीं लाए थे, कुछ ऐसा नहीं था और ये लोग खुद से ही इस तरह की बात कर रहे थे और जो भी था, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। अच्छा, इसके साथ आप ये देखें कि अपने इनके जो चैनल्स हैं उन पर क्या सूरत हाल थी। मैंने इसको एक्स पर पोस्ट भी किया है ट्विटर पर कि रोना धोना तो अपनी जगह, मगर ये 73 मुजाहिद कौन है और ये अजीम शान जलसा लिखने वाले का भी अलग हिसाब होगा। अब ये
पीएमएल के अपने जो ऑफिशियल अकाउंट है उसमें देखिए क्या हो रहा है कि जी शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फारुखाबाद में अजीम शान जलसा, और लोग कितने देख रहे हैं? 73 लोग। ये इनके अपने जो चैनल है उस पर आप देखिए ये सूरत हाल है, तो बाकी आप सोचेंगे क्या हाल होगा। तो इससे पता लगता है कि इनकी ये जो सियासत है किस तरह डूब रही है, और हमेशा के लिए याद रखा जाएगा जो कुछ हो रहा है। और आप ये देखें कि किस तरह से अब सारी इंतजामिया को साथ मिलाकर ये कोशिशें कर रहे हैं कि जी किसी ना किसी तरह हम कामयाब जलसे कर लें। एड़ी चोटी का जोर है, क्योंकि ताने दिए जा रहे थे। अब अपने बंद कमरों में ये बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। आज भी वीडियोस आई हैं कि हो क्या रहा है, नवाज शरीफ तारीफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ की, बड़ा जबरदस्त ने काम किया, बहुत जबरदस्त, ये बहुत आला जनाब, साबित कर दिया इसने, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। शहबाज शरीफ को आप कह लीजिए नवाज शरीफ ये एक मुदब्बिर है, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। वहीं बैठे हुए एक दूसरे की तारीफ, पूरा खानदान बस साथ बैठा हुआ है। अच्छा, फिर मरियम जनाब चचा की और वालिद साहब की तारीफें, वालिद जो है वो बेटे की तारीफें, उधर हमजा की तारीफें, हमजा जनाब इनकी तारीफें, सारे लगे हुए हैं। उधर जनाब ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक साहब का तो काम ही है शरीफ खानदान की तारीफ करना, बेचारों ने वो भी तारीफें कर रहे हैं। अब ये हो क्या रहा है जी, तारीफों पर तारीफें। अच्छा, बाकी वहां पर जो लोग आते हैं वो जो गुलाम खड़े होते हैं, हाँ जी तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, इनके लिए एक दूसरे की तारीफें शुरू हो रही होती हैं कि भाई तुम सब गुलाम हो, हमारी बैठकर बात सुनो। अब इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि जी हमजा शहबाज ने थोड़ा सा बोल दिया तो शायद ये तासुर जा रहा था कि जी कोई आपस के खिलाफात हैं, कोई ग्रुप्स हैं, टिकट्स में जिस तरह हो रहा है वही शहबाज शरीफ हमजा शहबाज की कोई नहीं बन रही। तो अब उस चक्कर में जनाब कि मरियम नवाज साहिबा बता रही हैं कि जी मैं तो हादसाती तौर पर आ गई, और फिर कह रहे हैं जी बड़ी स्ट्रगल करके आई है मरीम साहबा के। आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में किसी ने इतनी स्ट्रगल नहीं की होगी जितनी मरीम नवाज साहबा ने की। आप देखिए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के जुमलों से आपको यही लगेगा, पाकिस्तान की तारीख में इतनी किसी की पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं है। फिर वो आई हैं और जनाब अपने बलबूते पर वो उन्होंने ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का जो खिताब है वो हासिल कर लिया है, बिल्कुल मेरिट पर नून लीग में। और इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि नवाज शरीफ की बेटी हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह, साद रफीक, ख्वाजा आसिफ या जितने भी हैं, एहसन इकबाल या दीगर नाम लेते चले जाएं आप, जितने भी 40-40 साल से साथ हैं, किसी की इतनी स्ट्रगल नहीं है, इसलिए वो सब पीछे हैं, मरीम साहब आगे हैं। तो अब उसको जस्टिफाई करने के लिए बताया जा रहा है कि हाँ जी ये वो सारा यही इनका हाल है। वहां बैठे हुए हैं, जाकर अगर अशराफिया से मिलना है तो मिल लिया वहां जाकर, और वही बात हमारी बात हो गई है। भाई जो हालात हो गए हैं तो लोग कह रहे हैं ये अरबों रुपया, ये जिस तरह पकड़ रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, गायब कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, सारी पुलिस को, सारे कमिश्नरी निज़ाम को, हर इदारा, अदालतें हैं तो वो इनको रिलीफ देने के लिए हैं, पुलिस है तो इनके प्रोटोकॉल के लिए है, और उनके मुखालिफिन को गिरफ्तार करो। और ये हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर, और हर तरह के अंपायर को साथ मिलाकर जनाब ये खेल रहे हैं। और अगर ये कोई 20% भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए ना, वो कोई नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन ही नहीं फ्री एंड फेयर, तो एक मैं समझता हूँ गाली है अब कि जी इलेक्शन के साथ जोड़ना फ्री एंड फेयर का लफ्ज, और इलेक्शन कमीशन के साथ जोड़ना, वो तो जो ये कहते हैं वो कहते हैं जी जनाब जो हुक्म। लेकिन ये फिर भी हार रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए, फिर भी हार रहे हैं, और इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, ये जलसे नहीं करवा पा रहे। अब ये हाल हो गया, और वहां अगर जाकर कोई रिपोर्ट करना चाहता है उसको फेंटी पड़वाओ, उसको मार पड़वाओ, ये तो इनका हाल है। और बस बंद कमरों में फैसला करके जी बस हम आ गए हैं, आप हमें बस अब दे दें, कोई मुकाबले पर ही ना हो, बाकी हम देख लेंगे, सारों को साथ मिला लेंगे। वही शहबाज शरीफ साहब ने प्लान बता दी थी, 5 साल अब हम माइनस तरीके इंसाफ सारे इकट्ठे होंगे, जिस तरह 16 महीने आपने देख लिया, उसके ऊपर लगे हुए हैं। मगर अब ये भी खबर है साथ साथ कि जनाब आखिरी गेंद तक खेलने का मामला है तरीके इंसाफ की तरफ से, और अब वो ट्रिब्यूनल्स में, अदालतों में जिस तरह से ये 90% उनके लोगों को, बल्कि कुछ कह रहे हैं 99% लोगों के कागजात ने नामजदगी उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं, और उधर से सारे इनके जितने भी हवारी हैं उनके सबके एक्सेप्ट हो गए हैं, तो इसको वो चैलेंज करेंगे। तो सारे निज़ाम का वो बताते चले जाएंगे, और अभी तक खड़े हैं, हैरान कुन बात है। और लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह से नहीं हुआ जो अब हो रहा है, कभी किसी ने इस तरह होते नहीं देखा। और मानना पड़ेगा कि जनाब वाकई बड़ी बहादुरी का मुजाहरा कर रहे हैं लोग, और इससे सारों को पता लग रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अभी देखिए आगा शेख सरवर ने लिखा जी शहबाज शरीफ का जलसा करके असल हक़ाइक़ दिखाने पर शहबाज शरीफ के गुल्लू भट्टू ने मुझ पर हमला करवाया, मेरा माइक छीन लिया गया और मेरा कैमरा तोड़ दिया गया। हक़ सहाफ़त अगर जुर्म है तो ये जुर्म मैं बार बार करूँगा इंशाअल्लाह। फिर यही कि दूसरी तरफ जनाब दिखाया गया, अच्छा ये अनस गोंदली भी बड़े नौजवान अच्छे साफ़ी हैं, कहते हैं क्या शेर बल्ले से डर गया, तरीके इंसाफ का मुकाबला क्यों नहीं करते, जो नॉमिनेशन पेपर्स छीने जा रहे हैं इस पर क्या कहेंगे। एहसन इकबाल साहब जवाब देने की बजाय दरवाज़ा बंद करके निकल गए, ये इनका हाल है।
शेखुपुरा नून लीग के जलसे में नया पाकिस्तान चैनल के एंकर को कुर्सियां मारी गई, कैमरा और माइक छीन लिया गया। इन बेचारों का हाल ये है। लेकिन इस सारी सूरत हाल को सम अप बड़ा अच्छा किया है शाकिर महमूद अवान ने। लिखते हैं जी, बेसित रिपोर्टर 3 जनरल इंतखाबात की कवरेज कर चुका हूं। इलेक्शन एक फेस्टिवल होता था, इस मरतबा ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्शन मकबूजा पाकिस्तान में हो रहे हैं जैसे मकबूजा कश्मीर में होते हैं। हुर्रियत रहनुमाओं के कागजात छीनना, गिरफ्तार करना, मार देना, खवातीन की इस्मत दरी करना, घर तोड़ देने और हर वो जुल्म जो मुमकिन हो सकता है कर सकते हैं। अल्लाह तबारक ताला इस मकबूजा पाकिस्तान को एक मरतबा फिर आज़ाद कर दे, आमीन। ये तो हाल हो गया है कि इन जैसे साफ़ी भी ये कहने पर मजबूर हो गए हैं जिन्होंने 3 इलेक्शंस कवर किए हुए हैं। ये हम न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं जी, जर्नलिस्ट हैं, इससे पहले पब्लिक न्यूज़ अब तक। और अगर आप देखें तो जो भी बाज़मीर साफ़ी हैं वो इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में, ये क्या हो गया। आप देखें घरों में जा जाकर सब कुछ तोड़ दिया जाता है, सब तोड़ दिया जाता है। ऐसे मनाजिर हम मकबूजा कश्मीर के हवाले से रिपोर्ट किया करते थे और अब दुख की बात है कि अब पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। आते हैं लोगों को उठाकर ले जाते हैं, लापता कर दो, पता ही कुछ नहीं। हर जगह ये जनाब हो गया है, इसको आम कर दिया गया है। पहले था लापता, अच्छा कोई जस्टिफाई नहीं, सबके सामने उठाओ ले जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। घर जाओ तोड़ो, घर जाकर सारा फर्नीचर हर चीज तोड़ दो, कोई नहीं पूछने वाला। बिल्कुल अब ये बदमाशी और गुंडागर्दी की ऐसी आज़ादी है और सरकारी तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी एहलकारों का इस्तेमाल करते हुए किया जा रहा है। अंदाज़ा लगाएं आप और ये देख लें, फिर यही होगा कि लोग फिर जलसों में आकर इजहार करेंगे। अभी तो देखें सोशल डिजिटल मीडिया पे लोग कर रहे हैं ना, जब आप इसको भी और ज़्यादा दबाएंगे तो कहीं ना कहीं तो रद्द-ए-अमल निकलेगा फिर। अल्लाह हाफिज़।